जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। हयग्रीव भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर में जब मस्तक कट गया था तो हयग्रीव का घोड़े का सर उनके शरीर पे लगा दिया गया, तो उनका नाम हयग्रीव हो गया। और हयग्रीव भगवान का मंदिर साउथ इंडिया में आपको वहाँ पे मिलेगा, और उनके साथ माता लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। और साउथ इंडिया में हयग्रीव भगवान का बहुत ही मान्यता है और लोग उनकी पूजा करते हैं। मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, लोगों की श्रद्धा अटूट जुड़ा हुआ है हयग्रीव भगवान से। तो अब हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वां अध्याय तो हम लोग सुन लिए। अब हम लोग 6वां अध्याय सुनेंगे। कथा क्या है? शेष साई भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। मधुकैटभ का भगवान विष्णु जी के कान के मैल से मधुकैटभ का जन्म लेना, उत्पत्ति होना, और उन दोनों का ब्रह्मा जी के साथ युद्ध के लिए तत्पर होना, ये कथा हम लोग सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर्य संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एक वर्ण के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाएं। हम लोगों यह कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क देव योग्य से ही हुआ है। मूर्खों के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकार होता है, और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूरस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रियजन सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण का सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेन्द्रिया तथा दर्शनेन्द्रिया दोनों, मतलब कान और नेत्र दोनों ही शुभ होती है, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा
है कि सात्विक, राजस तथा तामस वेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्रादि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण रजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्य तथा उद्धम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि करने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्ण हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्पाण विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्ण का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्ण का श्रवण मध्य तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की भी प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपन महर्षि व्यास ने सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कही है। सूत जी बोले, हे महाभग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शय्या पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकैटप नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य कीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ापरायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सर्वत्रित परंपरा है। बिना किसी आधार के अधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार अधेय का अभाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ? इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन हैं? इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे भी परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विधिवत चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए
तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहर बगबीज स्वरूप ऐंगवाड़ी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदय गम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे वे पराशक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिशांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्याचर्य से मैं प्रसन्न हूँ, अतएव तुम दोनों अपना मनवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले। तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छा अनुसार हो। हे सुब्रते, हमें आप ही वरदान दीजिए। बाड़ी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानों और देवताओं कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे वो दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, हम आप लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पदासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का भोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इसका क्या कर सकता है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 6ठा अध्याय। ओम ततस्तम।